Assalamualaikum to everyone. How are you all? Welcome back to my YouTube channel WordPress with Javed. तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है इफ एरर का फंक्शन, जो कि आपके एक्सेल के अंदर नॉर्मली यूज होता है। जहाँ पर आपका कुछ भी एरर्स होता है उसको हम यहाँ पे फाइंड करके सही करते हैं। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। इसी तरीके की आपको एक्सेल की मोर अपडेट्स भी मिलती रहेगी अगर आप मेरे यूट्यूब पर स्टे रहेंगे, ठीक है। सो फाइनली मेरे जो सब्सक्राइबर है वो कम है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। आपको मैं इतनी मेहनत से ये लेक्चर्स दे रहा होता हूँ और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप इसकी नॉलेज लेते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड मोर शेयरिंग। हाँ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। सो टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो प्लीज़ वॉच इट एंड लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे विंडो आर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल और यहाँ पे अपना एक्सेल ओपन कर देंगे, ठीक है। ये मेरा एक्सेल ओपन हो गया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ से एक ओपन कर लूँगा फाइल, ठीक है। यहाँ पर आपको डेटा बनाना पड़ेगा इस तरीके का, पर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से इफ एरर का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लूँगा, ठीक है। ये मेरा इफ का फार्मूला है जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ होता है आपके क्या नाम है इसके अंदर, जो कि एरर्स वगैरह होते हैं उनको फाइंड करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेंगे, अमाउंट ले लेंगे, क्वांटिटी ले लेंगे, रेट्स ले लेंगे। अब हमने यहाँ पे ये जो सीपीयूज वगैरह है इनकी अमाउंट्स वगैरह निकालनी है, तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस जगह पे आ जाएंगे। आपने इस तरीके का डेटा बना लेना, ऑलरेडी मैंने पहले से बनाया हुआ, तो आप इस तरीके से अपना डेटा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा। इक्वल्स टू लगाने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपना अमाउंट्स वगैरह यहाँ पर उसको सेट करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये अमाउंट ले लूँगा, यहाँ पे डिवाइड करूँगा, स्लैश का निशान भी है, ठीक है। 12 के साथ उसको मैं कर देता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं इंटर करता हूँ तो मुझे इसके अमाउंट रेट निकाल के देता है। अब इसी तरीके से जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके का एक एरर्स अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम इफ एरर का फार्मूला यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इफ एरर का फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल्स टू लगाएंगे इफ एरर, ठीक है। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करूँ अंडू करके। अब इसी के आगे आपने क्या करना है, इफ एरर का फार्मूला अप्लाई, ठीक है। मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके उसको टैब का बटन दबाऊंगा, मेरा इफ एरर का फार्मूला आ जाएगा। इसी तरीके से वही डिवाइड किया, वही सब कुछ किया हुआ, ठीक है। वही वैल्यू उसके साथ, उसके बाद दूंगा कॉमा, उसके बाद डबल कोटेशन लगा के मैं यहाँ पे इसको करूँगा माइनस डबल कोटेशन। अब जहाँ पर ये आपका खत्म होगा उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ पे डबल कोटेशन आ जाएगा। ओके करेंगे तो ये देखो जहाँ पर आपके ये एरर्स वगैरह वहाँ पर आपका स्लैश का निशान आ रहा है। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इसी को ही पकड़ के यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे। तो इस तरीके से हमारा जो जहाँ पर मिस्टेक्स होगी वहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका स्लैश का निशान आ जाएगा। ये स्लैश देखो, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊँ तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखो माइनस का निशान आ, ये कैसे आएगा, ये आपका इस तरीके से आएगा जब आप इसको इफ एरर का फार्मूला लगा के करोगे। फिर दोबारा से बता देता हूँ मैं यहाँ पे इफ एरर का फार्मूला इक्वल्स टू इफ एरर, ठीक है। टैब का बटन दबाएंगे और यहाँ से ये वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे और डिवाइड करेंगे किसके साथ, हम इसके साथ, ठीक है। फिर देंगे कोमा डबल कोटेशन, फिर आप माइनस का स्लैश लगाओगे, डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे तो आपका इस तरीके से स्लैश आ जाएगा। फिर इसी को ही आपने यहाँ पे ड्रैग करके इसको नीचे लेके जाना है। इस तरीके का आपका इफ का फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे फार्मूला की यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप प्लीज़ जाके देखें। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई इसकी, एमएस एक्सेल की और माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट पे भी जाके दे सकते हैं मेरे लेक्चर, और आप एमएस एक्सेल के अंदर भी देख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा अगर आप ये सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे YouTube को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें ताकि मैं और भी वीडियो इस तरीके की अपडेट्स बना सकूँ। थैंक यू वेरी सो मच, यू गिव मी योर टाइम। इस तरीके से जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके का एक एरर्स अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम इफ एरर का फार्मूला यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इफ एरर का फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल्स टू लगाएंगे इफ एरर, ठीक है। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करूँ अंडू करके। अब इसी के आगे आपने क्या करना है, इफ एरर का फार्मूला अप्लाई, ठीक है।
मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके इसको टैब का बटन दबाऊंगा, मेरा इफ एरर का फार्मूला आ जाएगा। इसी तरीके से वही डिवाइड किया, वही सब कुछ किया हुआ, ठीक है, वही वैल्यू उसने सेट की है। उसके बाद दूंगा कॉमा, उसके बाद डबल कोटेशन लगा के मैं यहाँ पे इसको करूँगा माइनस डबल कोटेशन। अब जहाँ जहाँ पर ये आपका खत्म होगा उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ पे डबल कोटेशन आ जाएगा। ओके करेंगे तो ये देखो जहाँ जहाँ पर आपके ये एरर्स वगैरह वहाँ पर आपका स्लैश का निशान आ रहा है। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इसी को ही पकड़ के यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे। तो इस तरीके से हमारा जो जहाँ जहाँ पर मिस्टेक्स होगी वहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका स्लैश का निशान आ जाएगा। ये स्लैश देखो, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर ये देखो माइनस का निशान आ, ये कैसे आएगा, ये आपका इस तरीके से आएगा जब आप इसको इफ एरर का फार्मूला लगा के करोगे। फिर दोबारा से बता देता हूँ मैं, यहाँ पे इफ एरर का फार्मूला इक्वल्स टू इफ एरर, ठीक है, टैब का बटन दबाएंगे और यहाँ से ये वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे और डिवाइड करेंगे किसके साथ, हम इसके साथ, ठीक है। फिर देंगे कोमा डबल कोटेशन, फिर आप माइनस का स्लैश लगाओगे, डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे तो आपका इस तरीके से स्लैश आ जाएगा। फिर इसी को ही आपने यहाँ पे ड्रैग करके इसको नीचे लेके आना। इस तरीके का आपका इफ का फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे फार्मूला की यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप प्लीज जाके देखें। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई इसकी, MS एक्सेल की और माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट पे भी जाके दे सकते हैं मेरे लेक्चर, और आप MS एक्सेल के अंदर भी देख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा अगर आप ये सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे YouTube को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि मैं और भी वीडियो इस तरीके की अपडेट्स बना सकूँ। थैंक यू वेरी सो मच, यू गिव मी द टाइम।